आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाली हैं जो जो सच में दिमाग हिला देती है। इसे अष्टावक्र गीता कहते हैं। हम्म। और यकीन मानिए, ये कोई पूजा पाठ या कर्मकांड की किताब बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हजारों साल पुरानी एक बातचीत है जो इतनी सीधी, इतनी बेबाक है कि आज के जो बड़े बड़े सेल्फ हेल्प गुरुज हैं उन्हें भी शायद पानी पिला दे। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह का आध्यात्मिक बॉम्बशेल है। इसमें कोई भूमिका नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई नियम नहीं बताए गए। सीधे पॉइंट पर। हाँ, सीधे पॉइंट पर। बस एक राजा है, जनक, जिसके पास दुनिया की हर चीज है, ताकत, पैसा, सम्मान, सब कुछ, लेकिन अंदर से वो बेचैन है। और दूसरी तरफ हैं ऋषि अष्टावक्र, जो उसे कुछ करने को नहीं कहते, बल्कि उसकी पूरी सोच को, उसकी पहचान को ही जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस डायलॉग की परतों को खोला जाए। मतलब सोचिए, एक राजा जो एक सीकर भी है, वो कौन से सवाल पूछता है जो उसे परेशान कर रहे हैं। और एक एनलाइटन मास्टर। हाँ, और एक एनलाइटन मास्टर उन सवालों का जवाब कैसे देता है जो हमारे लिए भी उतने ही रेलेवेंट है। चलिए इस जबरदस्त बातचीत में उतरते हैं। चलिए। तो कहानी शुरू होती है राजा जनक के 3 बहुत ही सीधे, बहुत ही बुनियादी सवालों से। वो पूछते हैं, ज्ञान कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे आता है। कितनी रॉ ऑनेस्टी है इन सवालों में, है ना? कोई लाग लपेट नहीं, सीधा पॉइंट पर, जैसे कोई बहुत परेशान हो के पूछ रहा हो कि बस मुझे रास्ता दिखा दो। बिल्कुल। और अष्टावक्र का जवाब भी उतना ही डायरेक्ट और रेवोल्यूशनरी है। वो ये नहीं कहते कि तुम यज्ञ करो, तपस्या करो, ये तीर्थ यात्रा पर जाओ। अच्छा। वो कहते हैं अगर मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष की तरह त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत की तरह पियो। एक मिनट, यहाँ विषय का क्या मतलब है? क्या वो ये कह रहे हैं कि अच्छी चीजों को एंजॉय करना छोड़ दो? मतलब खाना पीना, घूमना फिरना सब बंद? हाँ। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विषय का मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं है। अच्छा। मतलब है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ हमारा जो मेंटल एंटेंगलमेंट है, जो मानसिक जुड़ाव है। ओके। आज के जमाने में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल शायद हमारा स्मार्टफोन है। नोटिफिकेशन की एक टिंग बजती है और हमारी सारी अटेंशन, हमारी सारी इंद्रियां उस छोटी सी स्क्रीन में उलझ जाती हैं। हाँ, ये तो होता है। अष्टावक्र इसी मेंटल एडिक्शन को, इसी उलझाव को जहर की तरह देखने को कह रहे हैं। त्याग भारी चीजों का नहीं, उनके प्रति मन की जो आसक्ति है उसका है। अच्छा, तो फोकस बाहरी एक्शन पर नहीं, भीतरी एटीट्यूड पर है। बिल्कुल। और जो अमृत पीने को कहा है, क्षमा, सरलता, दया, वो भी कोई करने वाली चीजें नहीं है, वो तो होने की अवस्थाएं हैं, क्वालिटीज हैं। एग्जैक्टली। और फिर वो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं और असली जड़ पर चोट करते हैं। वो कहते हैं सबसे बड़ा अहंकार है मैं करता हूं। आई एम द डूअर का भाव। हाँ, और इसका इलाज है ये विश्वास कि मैं करता नहीं हूं। ये इस पूरी गीता का फाउंडेशन है, यूं समझ लीजिए। हम दिन भर इसी मैं के बोझ तले दबे रहते हैं। मैंने ये किया, मुझे वो हासिल करना है, मेरी वजह से ये हुआ। अष्टावक्र कह रहे हैं कि ये मैं ही तुम्हारी सबसे बड़ी जेल है। ठीक है, मैं करने वाला नहीं हूं, ये बात सुनने में तो बहुत लिबरेटिंग लगती है, लेकिन इसने एक और बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया है। क्या? अगर मैं करता नहीं हूं तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ये विचार तो थोड़ा डेंजरस भी लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है, और यही इस ज्ञान की गहराई है। देखिए, अष्टावक्र इरिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो अहंकार को कर्ता मानने से मना कर रहे हैं। अच्छा। मतलब काम तो हो रहा है, शरीर और मन के जरिए हो रहा है, प्रकृति के नियमों के अनुसार। लेकिन जो हमारा ईगो है, जो झूठा मैं है, वो आकर उस काम का क्रेडिट ले लेता है कि ये मैंने किया। ये ठीक वैसा ही है जैसे कार चल रही है और पिछली सीट पर बैठा कोई बच्चा सोचे कि मैं स्टीयरिंग व्हील घुमा रहा हूं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम वो बच्चे नहीं हो, तुम तो बस देख रहे हो। अच्छा। जब कर्ता होने का बोझ हट जाता है, तब कर्म होता तो है, पर उसका तनाव और अहंकार नहीं होता। ओके, ये मैं करने वाला नहीं हूं वाली बात समझ आई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये काम करने वाला मैं नहीं, तो फिर बचा क्या? हु एम आई रियली? अष्टावक्र इस पर क्या कहते हैं? यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, और अष्टावक्र का जवाब हमारी पूरी पहचान को ही पलट देता है। कैसे? वो कहते हैं, तू न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश। मुक्ति के लिए खुद को इन सब का साक्षी, चैतन्य रूप जान। साक्षी, चैतन्य रूप, मतलब
तुम वो मटेरियल नहीं हो जिससे तुम्हारा शरीर बना है। हाँ तुम वो अवेयरनेस हो, वो कॉन्शियसनेस हो जो इन सबको एक्सपीरियंस कर रही है। बिल्कुल। यानी आप वो नहीं हैं जो बदल रहा है, जैसे हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं। बल्कि हम वो है जो इस पूरे बदलाव को देख रहा है, एक साक्षी। ये तो ऐसा है जैसे हम स्क्रीन पर एक फिल्म देख रहे हैं। कभी एक्शन सीन है, कभी कॉमेडी, कभी ट्रेजेडी। हम फिल्म के किरदार नहीं हैं, हम तो सिर्फ दर्शक हैं जो शांत होकर सब देख रहा है। आपने बहुत अच्छा एनालॉजी दिया। मैं इसे थोड़ा और आगे ले जाऊंगी। अष्टावक्र के हिसाब से हम सिर्फ दर्शक ही नहीं, हम वो स्क्रीन है जिस पर ये पूरी फिल्म चल रही है। अरे वाह! फिल्म में आग लग सकती है, बाढ़ आ सकती है, लेकिन स्क्रीन को कुछ नहीं होता। वो हमेशा साफ, अछूती और शांत रहती है। इसी साक्षी भाव को आत्मा कहा गया है। अच्छा। एक श्लोक में इसकी पूरी परिभाषा है। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रह है, शांत है। यह भ्रम से संसारी जैसा भासता है। वाओ, दैट्स हेवी। हर शब्द में गहराई है। असंग मतलब अनअटैच्ड, निस्पृह मतलब डिजायरलेस। जी। इसका मतलब है कि हमारा असली नेचर तो पहले से ही परफेक्ट और फ्री है। ये जो हम अपने आप को दुखी, परेशान, अधूरा महसूस करते हैं, ये सिर्फ एक भ्रम है, एक गलत पहचान। बिल्कुल। और ये भ्रम आता कहाँ से है? अष्टावक्र कहते हैं, तेरा बंधन यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम खुद को, यानी साक्षी को भूल जाते हैं और खुद को एक छोटे से किरदार, यानी शरीर मन के रूप में देखने लगते हैं जो दुनिया को देख रहा है। हमने खुद को सब्जेक्ट मान लिया है और बाकी दुनिया को ऑब्जेक्ट, और इसी सेपरेशन से सारा संघर्ष पैदा होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये साक्षी हूँ, ये स्क्रीन हूँ, तो फिर ये जो दुनिया की फिल्म चल रही है, मेरे रिश्ते, मेरा काम, ये सुख दुख, ये सब क्या है? क्या ये सब झूठ है, एक इल्यूजन? देखिए, झूठ या इल्यूजन शब्द थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। अष्टावक्र इसे कल्पना कहते हैं। कल्पना? हाँ, जैसे अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हो और हम उसे सांप समझकर डर जाएं। हाँ। क्या सांप सच में है? नहीं। क्या वहां कुछ भी नहीं है? नहीं, रस्सी तो है। तो सांप रस्सी पर एक कल्पना है, एक मिस इंटरप्रिटेशन है। वो कहते हैं जहां ये विश्व रस्सी में सांप के समान भासता है, वही आनंद परमानंद रूपी बोध है। मतलब जैसे ही ज्ञान की रोशनी होती है, जिसे हम डरावना सांप यानी संसार समझ रहे थे, वो अपनी असलियत में प्रकट हो जाता है, जो कि रस्सी यानी आत्मा है। प्रिसाइजली। और आत्मा का स्वरूप तो आनंद है। बिल्कुल। एक दूसरी जगह वो कहते हैं, आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं। जब तक हम खुद को नहीं जानते, तब तक ये दुनिया एक अलग ठोस रियलिटी लगती है। और जैसे ही हम खुद को जान लेते हैं, हमें पता चलता है कि ये दुनिया हमसे अलग है ही नहीं। इसके लिए वो सागर और लहरों का उदाहरण देते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। जब राजा जनक को ये बात समझ में आने लगती है, तो उनके मुंह से जो निकलता है वो कमाल है। वो कहते हैं, अहो, मैं समुद्र के समान हूं और ये संसार तरंगों के समान है। ये उनका आहा मोमेंट है। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो आगे कहते हैं, मुझ अनंत महासमुद्र में विश्वरूपी नाव अपनी ही प्रकृति वायु से इधर उधर डोलती है, मुझे असहिष्णुता नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं? हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि अब दुनिया में कुछ भी हो, हाँ, अच्छे से अच्छी घटना या बुरी से बुरी, वो सब मेरे ही अंदर उठने वाली लहरें हैं। बिल्कुल। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लहरें समुद्र से लड़ कैसे सकती हैं? वो तो समुद्र का ही हिस्सा है। ये तो नॉन ड्युअलिटी यानी अद्वैत का सबसे पावरफुल एक्सप्रेशन है। हाँ। अगर सब कुछ एक ही समुद्र की लहरें हैं, तो फिर किससे लड़ाई, किससे नफरत, किससे डर? मैं और तुम का भेद ही खत्म हो जाता है। यही इस ज्ञान का अल्टीमेट पे ऑफ है। ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ऐसी समझ है जो जीवन से सारे कॉन्फ्लिक्ट को मिटा देती है। तो अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। जो व्यक्ति इस सच्चाई को जान लेता है, उसका जीवन कैसा दिखता है? क्या वो सब कुछ छोड़कर हिमालय चला जाता है? नहीं। क्या एक एनलाइटेंड सीईओ अपनी कंपनी चलाना बंद कर देता है? वो जीता कैसे है? ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि ज्ञानी पुरुष निष्क्रिय हो जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे कमल के पत्ते की तरह अछूता रहता है। उसे ना कुछ पाने की इच्छा होती है, ना कुछ खोने का डर। एक श्लोक है, धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ ना प्रसन्न होता है,
ना क्रोध करता है। मतलब उसकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सुख दुख होते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो इन सबसे इमोशनली डिटैच रहता है। वो बस देखता है कि हाँ शरीर को दर्द हो रहा है या हाँ मन खुश हो रहा है, पर वो खुद इन फीलिंग से आइडेंटिफाई नहीं करता। सही कहा। उसे ना तो सक्सेस का हाई मिलता है ना फेलियर का लो। एग्जैक्टली। वो जीवन की नदी में तैरता है, लहरों से लड़ता नहीं, और यहाँ तक कि उसे मोक्ष यानी लिबरेशन की भी इच्छा नहीं रहती। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत ही एडवांस स्टेट है। ज्यादातर लोग या तो दुनियावी चीजों यानी भोग के पीछे भाग रहे हैं या फिर मोक्ष के पीछे। हाँ ये तो है। अष्टावक्र कहते हैं इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निरकांक्षी विरल महाशय ही मिलेगा। ये बात तो सच में चौंकाने वाली है। मतलब मोक्ष की इच्छा रखना भी एक बंधन है। बिल्कुल, क्योंकि इच्छा चाहे वो किसी चीज की हो या मोक्ष की, वो हमेशा भविष्य में होती है। और वो इस बात पर आधारित होती है कि अभी मुझ में कुछ कमी है। ज्ञानी पुरुष को ये बोध हो जाता है कि वो तो पूर्ण है अभी और यहीं। उसे कुछ भी पाने या बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मोक्ष की इच्छा भी एक तरह की स्पिरिचुअल ग्रीड है। सच्ची मुक्ति तो हर तरह की इच्छा से मुक्ति है। तो फिर उसकी क्रियाएं, उसके एक्शंस कैसे होते हैं? एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है सूखे पत्ते की। हाँ, ज्ञानी पुरुष वासना रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। सच कहूं तो ये सुनने में बहुत पैसिव लगता है। क्या इसका मतलब है कि लाइफ में कोई एम्बिशन, कोई ड्राइव नहीं होना चाहिए? ये तो प्रोग्रेस के खिलाफ जाता है। फिर से ये शब्दों के लिटरल मीनिंग पर जाने का ट्रैप है। सूखे पत्ते का मतलब लाचार होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है रेजिस्टेंस फ्री होना। एक सूखा पत्ता हवा से लड़ता नहीं, वो उसके साथ बहता है। अच्छा। ज्ञानी पुरुष का जीवन ईगो ड्रिवन नहीं होता। वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस या कह लें जीवन के प्रवाह से चलता है। एक्शन तो होता है, बल्कि शायद ज्यादा एफिशिएंटली होता है, क्योंकि उसमें अहंकार की फ्रिक्शन नहीं होती। एग्जैक्टली। वो जो भी करता है वो सहजता से होता है, किसी तनाव या मुझे ये करना ही है के बोझ के बिना। उसके लिए कुछ भी कर्तव्य या अकर्तव्य नहीं रह जाता। वो बस मोमेंट के जरूरत के हिसाब से एक्ट करता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो सार ये है कि मुक्ति या फ्रीडम कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे हमें भविष्य में मेहनत करके पाना है। ये हमारा असली स्वभाव ही है जिसे हमने बस भुला दिया है। इट्स नॉट एन अचीवमेंट, इट्स अ रियलाइजेशन। एग्जैक्टली। सारा खेल भ्रम का है, अपनी गलत पहचान का है। बंधन केवल एक विचार है। हमने मान लिया है कि हम ये शरीर हैं, ये मन है, और इसी मान्यता के पिंजरे में हम कैद हो गए हैं। जिस पल हम इस गलत पहचान को छोड़कर खुद को साक्षी के रूप में अनुभव करते हैं, हम पाते हैं कि हम तो हमेशा से ही मुक्त थे। पिंजरे का दरवाजा हमेशा से खुला था, हम ही उसे बंद समझकर बैठे थे। बिल्कुल। कुछ पाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, सिर्फ जो है उसे जानना है। इस अद्भुत बातचीत को खत्म करने के लिए अष्टावक्र का एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वो मनन कर सके। जरूर। ये शायद उनकी सारी टीचिंग्स का निचोड़ है। अष्टावक्र कहते हैं, सब जगह ध्यान को त्याग कर, हृदय में कुछ भी धारण मत कर, तू आत्मा मुक्त ही है, तू विमर्श करके क्या करेगा। कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड। हाँ, ध्यान करने की कोशिश भी छोड़ दो, कुछ भी पकड़ने या समझने की कोशिश भी छोड़ दो। तुम पहले से ही वो हो जो तुम खोजना चाहते हो। अब और सोच विचार करके क्या करोगे? हाँ, बस शांत हो जाओ और अपनी असलियत में टिक जाओ। तुम मुक्त ही है, तू विमर्श करके क्या करेगा। इस एक लाइन के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है, या शायद न सोचने के लिए।